हेलो एवरीवन। पिछले वाला वीडियो में हम लोगों ने जो बात किया था वो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग जो टॉपिक जो देख चुके थे वो सक्सेसिव डेरिवेशन हम लोग देख चुके थे। और उसके बाद से हम लोगों ने लेबनिज रूल के ऊपर बात किया था, फिर रॉस थ्योरम बात किया था, फिर उसके बाद से कैची मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर हम लोग बात किए थे। ठीक है, उसके आगे का जो मेरे पास जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक हम लोगों को आज पढ़ना है आपका टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, तो टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो कुछ भी कराया है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया है और मैं एकदम एक सीरियल वाइज ही चल रहा हूँ। तो सीरियल वाइज चलने के साथ साथ मुझे जो आज का टॉपिक लेना है वो आपका लेना है टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि टेलर सीरीज कहने का एक्चुअल में मतलब क्या है। ठीक है, और मैक्लॉरिन सीरीज होता क्या, यदि आप टेलर सीरीज को समझ जाएंगे तो बस मैक्लॉरिन सीरीज में आपको कुछ नहीं है, बस इसी का एक एक्सपांसन रूप है जो कि एक स्पेशल केस भी हम लोग इसको बोल सकते हैं मैक्लॉरिन सीरीज को। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग टेलर सीरीज के किसे बोलेंगे। तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिखा है कि टेलर सीरीज इज ए एक्सपांसन फॉर्म ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये क्या है आपका बेसिकली जो है किसी न किसी एक फंक्शन का वो एक्सपांसन रूप है, और वो एक्सपांसन रूप जो है वो क्या है, इन द टर्म ऑफ द इन्फिनिटिव सम। ठीक है, यानी जो टर्म है होगा जो फंक्शन का उसको हम लोग इन्फिनिटिव तक सम के रूप में लिखेंगे, और वो जो टर्म होगा आपका क्या होगा, सम के रूप में होगा, यानी कि ऐड के रूप में होगा, यानी कि जोड़ के रूप में होगा एट ए अबाउट पॉइंट ऑफ द फंक्शन इन डेरिवेटिव फॉर्म। ठीक है, यानी कि वो किसी न किसी एक पॉइंट पे उसका जो होगा इन्फिनिटिव टाइम तक उसका क्या होगा, सम होगा, जो कि किसी न किसी फंक्शन का होगा, और वो जो फंक्शन होगा उसके डेरिवेटिव फॉर्म में होगा। क्या होगा, डेरिवेटिव फॉर्म में होगा। ये वाला देखिए आप लोगों को डिफिनेशन पढ़ने से उतना क्लियर नहीं होगा, बट मैं अभी आप लोगों का इसका जो है एक्सपांसन फॉर्म दिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको समझाने का पूरा गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो बस वीडियो को चलने दीजिए, देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आप लोग से जो डिस्कस किया वो यही डिस्कस किया कि मेरे पास कोई एक क्या होगा, फंक्शन होगा, और कोई एक पॉइंट पे हम लोग उसका टेलर सीरीज को एक्सपांड करेंगे। ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट। तो मैंने यहाँ पे लिया है कि वाई हमारे पास कोई क्या है, एक हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, और जो फंक्शन है वो एफ एक्स के है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि अबाउट ए पॉइंट के अबाउट। ठीक है, ए पॉइंट के अबाउट मैं क्या निकालना चाहता हूँ, टेलर सीरीज का एक्सपांसन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसका एक्सपांसन करूँगा तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये क्या होना चाहिए था, डेरिवेटिव फॉर्म में होगा। तो डेरिवेटिव फॉर्म का भी यूज करेंगे हम लोग, इस ए का भी यूज करेंगे, और जो फंक्शन दे रहेगा उसका भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और हमको क्या बताया गया अभी डिफिनेशन में कि सम के फॉर्म में होगा, और वो सम कहाँ तक होगा, तो वो इन्फिनिटिव टर्म तक जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे इन्फिनिटिव टर्म तक आ रहा है या नहीं आ रहा ना। ठीक है, और अभी जो मैंने अभी आप लोग के साथ डिस्कस किया टेलर सीरीज का, उसका एक्चुअल जो एक्सपांसन है ये है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक बार अच्छा तरीका से मिटा करके समझाना चाहूँगा, तो बस देखिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मिटा दिया है। और देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा है कि कोई हमारे पास एक फंक्शन होगा, उसको यदि हम लोग एक्सपांड करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो पॉइंट दिया होगा, और जो हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन में जिस पॉइंट पे कर है, जिसके अबाउट जो कर है, उसके फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा उस पॉइंट को रख करके। तो मैंने यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा था वो एफ एक्स का दे रखा था, जो कि मैंने यहाँ पे वाई इजकल टू का माना था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, और इसके बाद से मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारे पास जो पॉइंट ए दिया था उसमें मैं उसका वैल्यू रखने वाला रहूँगा, तो एफ ए निकालूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड जो काम करना है मुझे प्लस लगाते हुए जाना है। ठीक है, सब में मुझे क्या लगाना है, प्लस लगाना है। तो प्लस लगाया, और इसके बाद से देन हम लोग को एक्स माइनस का ए करना है। अब माइनस का ए क्या है, तो जिसके अबाउट मैं निकाल रहा हूँ उसमें से एक्स में से घटाता चला जाऊंगा, एक्स माइनस का ए किया। ठीक है, सेकंड स्टेप में एक्स माइनस का ए ही करूँगा, बस पावर इंक्रीज करते जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर में क्या है, 1 है, यहाँ पे पावर में क्या है, 2 है, और अगला जो मेरा टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक एक पावर आपको क्या करना है, इंक्रीज करते हुए बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेप जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये एक स्टेप क्या दिख रहा है आप लोग के यहाँ पे कि एफ डैश ए निकाला। तो एफ डैश ए निकालने का मतलब कि ये जो फंक्शन निकाला उसका 1 टाइम डेरिवेटिव करके जिस पॉइंट के अबाउट में निकाल रहा हूँ उस पॉइंट को उसमें
पुट कर देने वाला रहता हूँ, ठीक है। और देखिए इसके बाद से मैंने अभी आप लोग को क्या बोला कि ये वाला जो टर्म आएगा ये एक एक में इंक्रीज करता चला जाएगा। तो मैं इन्हें इंक्रीज करा तो एक्स माइनस की पावर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जो पावर में आपका 2 आएगा ना तो ये फैक्टोरियल में भी आपका क्या आएगा 2 फैक्टोरियल आएगा ही। और फैक्टोरियल तो निकालना मैंने पिछले ही वीडियो में आप लोगों को अच्छा तरीके से बताया था। तो फैक्टोरियल निकालने में आप लोगों को आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 1 टाइम हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव किए थे, ठीक है, यहाँ पे। और इसके बाद से क्या करना पड़ेगा मुझे 2 टाइम डेरिवेटिव करके ए का वैल्यू रखना होगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीक़ा से आपका क्या था, ये वाला आपका बेसिकली था एक्सपांसन के, जो कि टेलर सीरीज का एक्सपांसन होता है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा दिया है मैंने अच्छा तरीक़ा से। आप एक बार चाहे तो शॉर्ट स्किल नहीं करके आप अपने गैलरी में इसको सेव जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, ठीक है। और ये बेसिकली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं शॉर्ट में एक बार और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो ये हो जाएगा एफ ए, और ये अगन आपका जो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स माइनस का ए हो जाएगा। और इंटू में आपका क्या होता है 1 टाइम डेरिवेटिव करना है और ए रख लेना है, ठीक है। और फिर प्लस करना है एक्स माइनस वो ए टू द पावर 2 हो जाएगा। और पावर जो लगाएंगे वहीं फैक्टोरियल में भी आएगा, ठीक है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव किया था, अब यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टर्म लगेगा उसमें हम लोग 3 टाइम डेरिवेटिव करेंगे और एक्स माइनस ए टू द पावर 3 करेंगे, फैक्टोरियल में 3 कर देंगे, ठीक है। और ये एक्स माइनस का ए आपका चलता रहेगा सिंपली उसी तरीके से, बस इसके पावर में आपको 1 इंक्रीज करते हुए बढ़ना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आप लोग के यहाँ पे टेलर सीरीज का जो एक्सपेंशन था वो आप अच्छा तरीक़ा से समझ गए हैं। और यदि आप इतना समझ गए हैं तो मैं अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और लिंक करना चाहूँगा, वो होगा आपका कौन सा चीज़, वो बेसिकली आपका होने वाला रहेगा ये वाला मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। मैक्लॉरिन सीरीज में बेसिकली होता क्या है मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा। तो देखिए मैक्लॉरिन सीरीज में बेसिकली होता है कि यदि हम लोग एक स्पेशल केस बनाते हैं, ये जो कि यहाँ पे ए दिख रहा है ना, यहाँ पे भी ए दिख रहा है, यहाँ पर भी ए दिख रहा है, यहाँ पे भी ए दिख रहा है। तो ए इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूँ, क्या कर दूँ ए इक्वल टू का 0 पुट कर दूँ, तो ये बेसिकली आपका बन जाता है मैक्लॉरिन सीरीज। तो ये एक स्पेशल केस होता है। तो चलिए आइए उस स्पेशल केस यानी कि मैक्लॉरिन सीरीज को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिखा है, जो अभी मैंने आप लोग को बताया, क्या बताया, टेलर सीरीज का एक्सपांसन बताया, ठीक है। तो देखिए यदि ए इक्वल टू का हम लोग 0 पुट नहीं करें, ए इक्वल टू का हम लोग 0 नहीं पुट करें, तो मेरे पास जो टेलर सीरीज जो आएगा ये वाला आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद से मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल टू का यदि मैं 0 पुट कर दूं एज ए स्पेशल केस के लिए, ठीक है। मैंने अभी जो आप लोग को बोला कि स्पेशल केस, तो एज ए स्पेशल केस के लिए यदि मैं ए इक्वल टू का 0 पुट कर दूं तो उससे जो मुझे एक्सपांसन मिलेगा, ठीक है ना, जो एक्सपांसन मुझे मिलेगा वो एक्सपांसन आपका क्या कहलाएगा, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांसन कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे ए इक्वल टू का 0 पुट करके। तो ए इक्वल टू का हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ए, जो जहाँ पे था वो F0 बन जाएगा, ठीक है। और 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या F-0 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि x माइनस का a था, तो a के बराबर हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो x माइनस का 0 करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ पे केवल x मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसीलिए x लिख दिया, ठीक है। और मुझे ये तो नहीं ना पता है कि जो 1 टाइम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आने वाला रहेगा, और उसमें जो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो मुझे कंफर्म नहीं पता रहेगा। तो उसको मैंने एज इट इज ही लिखा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप x माइनस का a कीजिएगा और a इक्वल टू का 0 रखिएगा तो वो x बन जाएगा। तो ये और ये स्क्वायर में था तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन का 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे और 0 रखेंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे उसी तरीके से देखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यू अपन का 3 फैक्टोरियल, और ये 3 टाइम आपका क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस ये प्लस करके आपका इन्फिनिटिव टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यही याद करने के लिए यहाँ पे बताऊंगा कि एज ए स्पेशल केस के लिए बस आप इतना माइंड में रखें कि ए इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वो बन जाता है आपका मैक्लॉरिन सीरीज, और ए इक्वल टू का 0 नहीं पुट करें तो वो बन जाता है आपका टेलर सीरीज एक्सपांसन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो मैंने जो अभी आप लोगों को बताया आज के लेक्चर में, वो टेलर सीरीज बेसिकली बताया और मैक्लॉरिन सीरीज बताया, ठीक है। तो ये चीज़ पूरा अच्छा तरीके से क्लियर होगा आपका, ठीक है। और एक मैं बहुत ही छोटा सा प्यारा सा आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके यानी कि टेलर सीरीज एक्सपांसन और मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांसन के बेसिस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए सबसे पहला जो मैंने एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल लिया है कि f(x) इक्वल टू जो हमारे पास जो कोई एक फंक्शन गिवन होगा वो x टू दी पावर 5 है, ठीक। और यहाँ पे मुझसे कहा जा रहा है कि एक्सपांड एट
एक ए इजक्वल टू का 2, यानी कि ए इजक्वल टू का 2 दे रखा है, यानी कि ए इजक्वल टू का ए जो दे देगा वो अबाउट किसके कर रहा है, यानी कि 2 के अबाउट मुझसे ये बोल रहा है कि इसका एक्सपांसन कीजिए। ठीक है, तो जब हमको ये चीज़ कंफर्म नहीं करता है कि एक्सपांसन करना है, वो हमको यदि खुल के नहीं बोलता है कि हम लोग को मैक्लॉरिन सीरीज निकालना है, तब तक हम ए इजक्वल टू अपने आप से 0 नहीं पुट करने वाले रहेंगे। ठीक है, यानी कि ए इजक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है, 2 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपका टेलर सीरीज के थ्रू ही निकालूंगा। ठीक है, यदि ए इजक्वल टू हम लोग को नहीं दे रहा था और कल केवल ये फंक्शन देता है कि एफ एक्स इजक्वल टू का एक्स टू द पावर 5 है, इसको बोलता है कि एक्सपांस कीजिए, तो मैं जो बेसिकली निकालता ना यहाँ पे ए इजक्वल टू का 0 अपने मन से कंसीडर करके निकालता है, यानी कि मैक्लॉरिन सीरीज हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, और यदि यहाँ पे ए इजक्वल टू का 2 ऑलरेडी दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे टेलर सीरीज निकालने वाले रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को लिखा है कि जो मुझे क्या चाहिए था, फंक्शन चाहिए था, तो फंक्शन जो मेरे पास जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स इजक्वल टू का 5 दे, एक्स इजक्वल टू का जो दे एफ एक्स का जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एक्स टू द पावर का 5। ठीक है, तो जो बेसिकली हम लोग जो टेलर सीरीज जो अभी हम लोग देखें वो इसी वाला फॉर्म में देखें। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, बिल्कुल याद आ रहा होगा, ये वाला फॉर्म में देखें। तो इस वाला फॉर्म में सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एफ ए चाहिए। तो एफ जो मेरे पास है एक्स टू द पावर 5 है, यानी कि ये एफ एक्स है, उसमें हम लोग ए इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देख रहा है अभी। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू यदि हम लोग 2 रखेंगे तो ये फंक्शन यानी कि F2 जो निकालेंगे वो बन जाएगा आपका 2 टू द पावर में 5। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 32 निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना है। ठीक है, और देन सेकंड स्टेप में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक्स माइनस का ए निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक्स माइनस का ए और ए इक्वल टू हम लोग क्या पता है, यहाँ पे 2 पता है, तो 2x माइनस का यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, और इनटू में है आप लोग यहाँ पे 1 टाइम आपको डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 टाइम डेरिवेटिव करना है, और उसमें a इक्वल टू का आपको 2 पुट करना है। तो 1 टाइम इसका डेरिवेटिव कीजिएगा, ये क्या आपका x टू द पावर का 5 है, तो 1 टाइम इसका डेरिवेटिव कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x टू द पावर का 4 हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली उसी को यहाँ पे लिखा है, और मैंने अभी तक याद रखिएगा, मैंने अभी तक ए इक्वल टू का 2 पुट नहीं किया, जबकि मुझे ए इक्वल टू का 2 भी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव 1 टाइम करके ए इक्वल टू को आपको वैल्यू पुट करना होता है। तो जैसे मैं ए इक्वल टू का 2 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा एक्स माइनस का 2 इंटू ये, जैसे ही एक्स इक्वल टू का 2 मैं पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक्स टू टू द पावर में 4 बन जाएगा, और इसको जब सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 80 इंटू का एक्स माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग निकालें, और थर्ड टर्म हम लोग देखें तो थर्ड टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला टर्म क्या कर रहा है कि एक्स माइनस ए टू द पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में डबल डेरिवेटिव है, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में ए इक्वल टू का आपको 2 रखना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बेसिकली आप लोग के लिए यहाँ पे काम किया है। ठीक है, और इसमें जो मैंने काम किया कि एक्स माइनस का ए था, तो ए इक्वल टू का क्या था आपका 2 था, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल था, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू का 1। ठीक है, और देन उसके बाद से मुझे डेरिवेटिव करके ए इक्वल टू का 2 रखना था, तो मैं यहाँ जब सिंपली इसका 1 टाइम और डेरिवेटिव करूँगा तो हमको सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 चौका का 20 हो जाएगा, 20 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ए इक्वल टू का 2 याद रखेगा अभी भी मैंने पुट नहीं करा है, तो पुट नहीं करा है तो मैं इसको भी पुट करूँगा, जी बिल्कुल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पुट करा है, तो ये देखिए 2 इंटू का 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 20 इंटू का 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस 2 टू द पावर का 2 अपॉन का 2, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 160 आ जाएगा, जिसको हम लोग ईजिली कटा सकते हैं 80 से, तो ये आपका बेसिकली आ जाएगा ये 80 इंटू का एक्स माइनस का 2 टू द पावर का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से यदि आप फार्मूला को यहाँ से गौर से देखेंगे तो इसके बाद से मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके बताना चाहूँगा कि इस फार्मूला में जो अगला जो नेक्स्ट टर्म आने वाला रहेगा वो क्या आएगा, एक्स माइनस का आ जाएगा ए और पावर में 3 चल जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और ये थर्ड टर्म भी आपका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग ए इक्वल टू का 2 रखने वाले रहेंगे। तो बेसिकली मैंने यहीं पे करा है आपके लिए, वो यही कर रहा है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि x माइनस ए निकालूंगा, तो x माइनस ए यानी कि a इक्वल टू का 2 है, तो उसके पावर में 3 हो जाएगा, जो कि आप लोग को यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा होगा। ठीक है, और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से जो यहाँ पे जो फंक्शन आया था उसका एक टाइम और डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा 60 इंटू का एक्स टू द पावर 2 हो जाएगा, और अभी भी ध्यान रखिए ए इक्वल टू का मैंने पुट नहीं करा है,
तो इसको जब मैं एज इक्वल टू का क्या पुट करूँगा 2 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा आपका ये जो सिंपली जो सोल्यूशन आ जाएगा ये वाला सोल्यूशन आपको आ जाएगा। ठीक है, आप लोग सोल्यूशन करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग बनने जा रहे हैं तो आप लोगों को सोल्यूशन तो बिल्कुल आएगा ही आएगा ना, इसमें तो कोई मुझे डाउट नहीं है। तो यहाँ पे जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 ही टर्म तक निकाला, मैं चाहता तो चौथा टर्म में निकालता, पाँचवा टर्म में निकालता, बट सारे टर्म को निकालने से मुझे यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहे थे, क्योंकि मैं कहाँ रुकता, कोई रुकने का तो चांस ही नहीं था ना। तो मैंने यहाँ से डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा मैं अभी उसको बताता हूँ आपको। तो देखिए, जो सबसे पहला जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था यहाँ पे टेलर सीरीज का, उस वाले फार्मूला को इसको मैंने अरेंज कर लिया। ठीक है, सिंपली मैंने अरेंज करे और कुछ नहीं करा। अब देखिए बात ये आती है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वो कहेगा कि टेलर सीरीज में इसका कोफिशिएंट बताओ, यानी कि x-2 टू दी पावर 3 का, यानी कि इस वाले टर्म का मुझे कोफिशिएंट बताइए। तो कोफिशिएंट जब तक हम लोग यहाँ तक निकालते हुए नहीं आएंगे तो हमको यहाँ पे कोफिशिएंट जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 40 यहाँ पे, तो ये वाला कोफिशिएंट हम लोग कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इस वाले सीरीज को आपको हमेशा निकालना पड़ेगा और जो उसके अनुसार क्वेश्चन पूछेगा उसको हमको बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि इसका कोफिशिएंट हमसे पूछ ले। कोफिशिएंट समझ रहे हैं ना आप, कोफिशिएंट होता है इसके आगे में जो लगा हुआ होता है, जो कि यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो ये हमसे पूछ लेगा। या वैसे भी नहीं तो हमसे ये पूछ सकता है कि x-2 टू द पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 80 आ रहा है, तो ये एक्सपेंशन हम लोग को निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके अनुसार जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब हमको देना पड़ेगा। ठीक है, और ये बेसिकली जो आपका टर्म जो चल रहा था ये डैश डैश करके आपका इन्फिनिटी तक चल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आपने पसंद किया होगा। ठीक है, पसंद किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।